members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. अस्सलामु अलैकुम सामीन किराम, 8 रमज़ानुल मुबारक है, 10 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, रात 12 और 1 बजे के दरमियान में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तख्ता पलट गया है, हुकूमत बदल गई है, इमरान खां हार गए हैं। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ है। दरअसल हम आपको बतला दें कि वहाँ कितने वोट हैं, कितने वोट खिलाफ पड़े हैं, किसने बायकाट किया है, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इमरान खान ने जाते जाते क्या चाल चली है, ये सब क्यों हुआ है, इन तमाम बातों पर मुश्तमिल हमने ये वीडियो तैयार की है। आप पूरी खबर सुनें। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई हो और वो पास भी हो गई हो, यानी अविश्वास प्रस्ताव वहाँ के किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पहली बार पास हुआ है। ये वोटिंग रात 12 बजे बाद हुई है। स्पीकर असद कैसर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तब कार्यवाहक कारगुजार स्पीकर अयाज सादिक ने काम चलाया, पास शुदा तहरीक का मतन पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि इमरान खां अब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। इस इजलास में इमरान खां के ख़िलाफ़ 342 में से 174 वोट पड़े हैं, जबकि अक्सरियत के लिए 172 वोट की ज़रूरत थी, यानी 2 वोट ज़्यादा पड़ गए हैं। इस इजलास की शुरुआत कुरान करीम की आयत और नात पाक से हुई है। अब आगे क्या होगा? जो भी वहाँ नया वज़ीर-ए-आज़म होगा, जो वज़ारत उज़्मा का जो उम्मीदवार होगा, आज ये इतवार के दिन 2 बजे तक उसको अपने कागजात जमा कराने होंगे। कयास लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे है। ये जो कागजात जमा कराए जाएंगे 11 अप्रैल को, यानी कल पीर के दिन मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। ये नया वज़ीर-ए-आज़म अक्टूबर 2023 तक अपना काम करेगा। उसके बाद पाकिस्तान में आम चुनाव हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले एक तरफ रात में ही हाई कोर्ट के दरवाजे खुले रहे और अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर भी खुले। शुबह पड़ रहा था कि अगर वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग नहीं कराई जाती है, तो तौहीन अदालत का केस हो सकता है, जिसमें इमरान खां और स्पीकर को गिरफ़्तार किया जा सकता है। जब ये तहरीक पास हो गई तो इस तहरीक के कामयाब होने पर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान जैसे शहरों में लोगों ने जश्न मनाए हैं और लोगों ने आतिशबाजी छोड़ी है। इस दौरान सरकारी तौर पर कहा गया कि किसी को भी बग़ैर इजाज़त के बैरून मुल्क बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब पाकिस्तान से जो भी लीडर बाहर जाएगा उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी, वैसे नहीं जाएगा, ऐसा सरकारी हुक्मनामा जारी हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान ने जाते जाते फ़ौज के सिपह सालार जनरल बाजवाह को घर भेजने की तैयारी कर ली थी, जो वक्त पर रखी रह गई, काम नहीं आई। इस मतलब की एक शहरी अदनान इकबाल एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देकर कहा था कि इमरान खान को ऐसा करने से रोक दिया जाए। आपको पता ही है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में कहा था कि 9 अप्रैल को हर हाल में तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। रात अगर वोटिंग ना होती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा लाजमी हो जाता और उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। अब सवाल यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा क्यों हुआ, यानी अपोजिशन पार्टियाँ इस तरह इकट्ठी क्यों हुई, वो सुनने काबिल है। इमरान खान की 44 महीने की सरकार में महंगाई आसमान को छू रही है और वहाँ की GDP जो वैल्यू होती है किसी मुल्क की और रुपये, दोनों की हालत खस्ता हो गई है। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान की GDP 315 अरब डॉलर थी, जो अब जाते जाते 264 अरब डॉलर रह गई है, यानी GDP पाकिस्तान की इतनी घट गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। वो सरकार में आए तो 1 अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तान के 109 रुपये के बराबर था। अमेरिकी डॉलर 1 था और पाकिस्तानी 109 रुपये बराबर थे। लेकिन अब वो सरकार से गए तो यही कीमत 186 तक पहुंच गई है। अब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के 186 रुपये का हो गया है, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है और रुपये की वैल्यू घट गई है। नंबर 2, फ़ौज से बिलावजह टक्कर ली। 2019 में जनरल बाजवा की तोसी मुद्दत के ख़िलाफ़ अड़े, मगर बात नहीं बनी। कई अफसरान की तरक्की रोकने की कोशिश की। ये सब वजूहात चल रही थी। इन्हीं वजूहात के चलते अपोजिशन सामने आ गया और अपोजिशन ने मेहनत के साथ में तहरीक अदम एतमाद पेश की और ये दावा किया कि हमारे पास 172 जो अक्सरियत में मेंबर चाहिए वो मेंबर हैं, इसलिए हमें तहरीक एतमाद
हम पेश कर रहे हैं और इस पर वोटिंग करानी चाहिए। इस वोटिंग को रोकने के लिए स्पीकर असद कैसर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिर तक कोशिश की। अपोजिशन वाले सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से आदेश जारी हुआ। कल फिर भी मामला उथल पुथल रहा, लेकिन बिल आखिर रात 12 बजे इस बात की तैयारी हो गई कि वोटिंग होनी है। तब स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपोजिशन के अयाज सादिक ने कार्रवाई चलाई। रात 12 और 1 के बीच में कार्रवाई चली और कार्रवाई में 342 सीटों में से, यानी 342 वोटों में से 174 वोट इमरान खान के खिलाफ पड़े हैं। आपको बतला दें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम यूं ही नहीं हो गए हैं, बल्कि इमरान खान का झुकाव कादियानियत की तरफ है। इस वजह से वहाँ के लोग भी उनके ख़िलाफ़ हैं। इस सिलसिले में हमारे फाजिल सहाफ़ी डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान ने कई साल पहले एक मज़मून लिखा था, उसके चंद इक़्तिबासात हम आपको सुनाए देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 325 का एक स्क्रीनशॉट दर्ज है। उससे साबित है कि इमरान खान के ननिहाल कादियानी हैं और एक नज़र इधर भी। नया पाकिस्तान बनते ही कराची में कादियानों के तमाम यूनिट मुतहर्रिक हो गए। क्या ये महज इत्तिफाक था? फैसलाबाद में कादियानों की पल्लाशीरी और मुसलमानों पर जुल्म, ये भी इत्तिफाक था। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी में ख़ातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आखिर दम तक दुरुस्त न कहना और इस पर माना ख़ैज़ मुस्कुराहट, ये भी इत्तिफाक था। सदर पाकिस्तान का हल्फ बर्दारी में ख़ातिमुन नबिय्यीन का जुमला पूरा न करना और लफ्ज़ हैं को छोड़ देना, ये भी इत्तिफाक था। एक कट्टर कादियानी को जानबूझकर मुशीर ममलकत बनाना, फिर अवामी दबाव पर उसको हटाया, तो ये भी इत्तिफाक था। इस्लामी पाकिस्तान के वज़ीर इत्तिलात का खुलकर कादियानी को हक़ में बोलना, क्या ये भी इत्तिफाक था? कादियानों का अखबारात में बड़े बड़े कादियानी फ़ौजी ओहदेदारों को खुलेआम खराज तहसीन पेश इश्तिहार देना, ये भी इत्तिफाक था। कादियानियों का इस खराज तहसीन के बड़े बड़े पेना फ्लैक्स लगाने की जुरत कर लेना, इस्लामाबाद में कादियानों के हक़ में खुल्लम मुजाहरे करना, और ऐसा सब पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, क्या ये भी इत्तिफाक था? कादियानी प्रोफेसर के दबाव में आकर लाहौर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के तलबा को हुकूमतों प्रोटोकॉल में कादियानों के मरकज़ रिबवा चिनाब नगर का तारुफ विज़िट कराना और वहाँ तलबा से प्रेशर के ज़रिए कादियानों से इजहार यकजहती कराना, क्या ये भी इत्तिफाक है? इमरान खान के धरने पर एक कादियानी यूनिट की भरपूर सपोर्ट और ख़र्चा, और लंदन में बैठे हुए इस यूनिट की सरबराह की कोई कमोबेश 10 मीटिंग्स में ये ऐलान कि इमरान तो एक मोहरा है, पीछे हम खेल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इमरान का शहीद नामुस रिसालत मलिक मुमताज़ को कातिल कहना, और अब फिर एक बार उसके वज़ीर फैयाज़ चौहान का शहीद मुमताज़ को मुजरिम कहना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे पता चल रहा है कि इमरान खान का झुकाव कादियानियत की तरफ है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, इसलिए वहाँ के अवाम इसके ख़िलाफ़ हैं।